घाशीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लेखित डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. Back then also it was controversial. अभी तो अभिजीत पानसे भी है तो controversial होनी चाहिए. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा, इन चीजों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत नहीं. मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे साहब का भी वही राय है. सो forget the political aspect of it. घाशीराम कोतवाल यहाँ पे जो मेरे स्नेही, मेरे सीनियर बैठे भालचंद्र कुबल जी, इनको तो आप ऐसे पहचानते नहीं लगे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ाने वाले भालचंद्र कुबल है. ये बहुत बड़े क्रिटिक है. अनेक मराठी वर्तमानपत्रात त्यांची समीक्षा तुम्ही वाचली असेल. So a few days back, few months back, चंदू met me. उम्र का लिहाज करके मैं हमेशा, हम लोग दोनों के ये बहुत बड़े सीनियर थे मेरे. मैं रुया कॉलेज में जब भी थे तो चंदू जी वगैरह ऐसा मैं बोल नहीं सकता. सो चंदू मुझे मैंने कि उन्होंने घासीराम हिंदी में किया था. ये एक्चुअली यहाँ घासीराम का ट्रांसक्रिएशन में होता है. उसको वसंत देव इन्होंने बहुत पहले ही किया था. मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद. वसंत देव गीतकार, संगीतकार, बहुत जाने माने. एक पटकन दो गाने बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी स्थिति. उत्सव मन क्यों बहकारे बहकारने तो सात जननी वसंत देव. सो उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी नहीं था वो. हिंदी, अवधी, मगधी ऐसे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन किया हुआ था. तो चंदू जी ने वो नाटक मिला था लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक. सो एक दिन मिले कि घासीराम ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं खुद को ही नीचा दिखाऊंगा. मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला. सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखे थे. बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार घासीराम के बारे में, तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था. तो मैंने जब चंदू ने मुझे बुलाया था तभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाना. तो मुझे मैं था नहीं यहाँ पे शायद. तो मैंने घासीराम नाटक नहीं देखा, लेकिन ऐसा है वैसा है. तो मैंने बोला बुक है क्या, तो मैंने बुक पढ़ा. मैंने पहले घासीराम कभी इसलिए कभी कॉन्फिडेंस होगा कि किसी ने पढ़ा है, तो मैं अकेला वो मैंने पढ़ा है इसे. और मेस्मराइजिंग थी जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब भी वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता कि इट्स जस्ट टाइमलेस थिंग. ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घासीराम की, वो कालातीत आहे. कालातीत इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली, की कुठल्याही काळाशी सुसंगत है. घासीराम तो बहुत जनों ने देखा है. घासीराम बघितलेले, घासीराम कोतवालचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले. मुझे लगता है हिंदी में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी ये प्रयास है, ये हिंदी में हो चुका था. लेकिन प्रोफेशनल एज अ कमर्शियल स्टेज पे घासीराम लोगों ने नहीं देखा. मराठी में देखा है, बिल्कुल देखा है. तो दो विचार थे कि घासीराम, जब भी घासीराम कोतवाल, एक नाना फडणवीस और एक घासीराम कोतवाल की जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मैंने जब ये वो पढ़ा तो इंटरनेशनली भी मुझे वही लगता है कि जेलेंस्की को यूएस ने कैसे यूज करने के बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं, या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसा किया, या और कई जगह पे ऐसा है कि एक घासीराम बनाया जाता है और अपना काम निकलवा देते हैं. एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरी है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है. तो मैंने जब भी वो पढ़ा ये नाटक ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता.
सो मैंने चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं। ये जब ये नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका त्याला मराठीत छान शब्द आहे की याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घासीराम कोतवाल एक मराठी नाटक की एक बहुत बड़ी परंपरा है। मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में हाउसफुल का बोर्ड लगता है, आज भी लग रहा है। तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोग, मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ, मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। आज तो ओटीटी का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते हैं तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते हैं तो तमिल में देखते हैं, मलयालम फिल्म देखते हैं, कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे जन देखते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसक्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है। और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए हैं, लता किशोर सुन के नहीं सुन रहे ना, तो कोई भाषा का तो नहीं होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी को योग ऐसे ले, और आज एक खुशी की बात है, योग ऐसा है, मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी, वामन केंद्र तो नाम आप सभी ने सुना है, एनएसडी के डीन भी यही उनकी पहचान है, वामन केंद्र मेरे सीनियर नेम इन मराठी एंड हिंदी नाटक। सो उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा ऐसा करे, तो शुभकामनाएं दी मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश के अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये उसकी बात वहीं से शुरू हो गई, चंदू सर से शुरू हो गई बात, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और बाद में कैसा है कि एक हम लोग सपना देखते हैं और अचानक से भगवान बोलता है, अरे अच्छा सपना है, ये ले मैं तेरे को पहले एक हीरा देता हूँ, आगे संजय मिश्रा। सोने चांदी का दुकान मत निकाल, पहले हीरा ही देखा। इनके बारे में मैं बोल, पॉलिटिक्स में रहने का नहीं, बहुत बड़ा दूसरा खराब चीज ऐसी है कि माइक मिला तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलना जरूरी है इस मौके पे। ये आदमी की जिसकी वजह से मैं नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया। मैं ये बात मुझे पता नहीं, गुरु मैं हम सब जन इनको गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी को जब ये समझा, गुरुजी ने हाँ बोला क्या है, बड़ा आदमी है, क्या इतना बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती है, बाकी तो छोड़ ही देता हूँ सर, आप कितने लेंगे क्या लेंगे, अरे छोड़ यार, संजय मिश्रा जी को तो आप जानते हैं, छोड़ यार मुझे नाटक करना है, हम लोग कर रहे हैं। इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करेगा, तो मेरा बेस पूरा थाने में, तो मैं थाने में करूँगा, लेकिन आप बोलो अंधेरे में थोड़े दिन आया करूँगा, आप लोग रिहर्सल थोड़ी इधर भी करेंगे। शुरुआत हो गई रिहर्सल के, एक दिन बोलेगा अभी जी मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आके रहता हूँ, हम लोग नाटक करेंगे।
ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुंह से सुन के उसने बोली, मुझे अच्छा लगा, वाह वाह किया मैंने प्रेस में, क्या नहीं। संजय मिश्रा जी आजकल उनका पता है थाने में रहते हैं, मेरे घर पे ही रहते हैं। ये मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब भी एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब इन नाटक के बारे में बोलना शुरू कर देता है ना, तो मुझे लगता है कि नाटक, मैं हमेशा बोलता हूँ नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुपर हिट होगा। हिट तो अभी भी है। संजय मिश्रा जी का फोर्स, संजय मिश्रा का ज्ञान, उनका ज्ञान, और ये हम लोग मिल बांट के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूं, ये घासीराम आपने देखा नहीं है। तो ये घासीराम इस तरह से हम लोग बनाते 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 सब जब कारवा बढ़ता गया। जो जब घासीराम का पहला शो यहीं पे 14 और 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त को यहीं पे बाल गंधर्व रंग मंदिर में है, 22nd 23rd NCPA। मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि NCPA का 22 देश का शो उन्होंने इन्वाइट करके ले लिया, जब उनको समझा कि घासीराम तो मुझे लगता है कि ये मुझे हो सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी का ये पहला ही ऐसा कुछ कलाकृति है कि जो अभी तक एक भी शो हुआ नहीं है, लेकिन इन्विटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं बहुत शुभ शकुन मानता हूँ कि, और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि सपने तो दिखते रहते हैं आजकल, फिल्म, नाटक, क्रिएटिविटी, इसमें कुछ करना हो तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहने चाहिए कि जा तू कर, मैं बाकी सब संभालता हूँ। और उनमें से मैं पहले मेरे बहुत नजदीक का दोस्त ओमकार माई के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक्चुअली ओमकार, आकांक्षा ओमकार माई, प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा, उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये एक सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूं। ओमकार माई के बारे में मैं एक बात 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो क्लासेस लगता है मराठी लोगों के लिए, मराठी युवकों के लिए जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए वो छोटे छोटे जो खेती करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनको दूर दूर तक पता नहीं है, इस ओमकार ने आज तक 22,000 लड़कों को सिखाया है। वो यूएस का टोनी रॉबिन्स शायद पता रहेगा, ये महाराष्ट्र का टोनी रॉबिन्स उज्जैनी महाराष्ट्र करके ये करता है, बहुत बड़े ये अनाउंस करता है, एक 2,000 के 1,500 का हॉल बुक हो जाता है, इसको बढ़ाना पड़ता है हमेशा। अभी मुझे लगता है 3,000 लोगों का NSC में अभी सिर्फ मराठी रूरल और जो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, तो उसका सब प्रशिक्षित करता है। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। आकांक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आज आकांक्षा का बर्थडे है, और रान बाजार का जिक्र देव ने किया। रान बाजार के पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले ठाकरे हुई थी, ठाकरे के बाद मैं लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के जस्ट पहले कि राइटिंग प्रोसेस 2-2 साल 3-3 साल चलती है, हमारी तो चलती है। आजकल बहुत ऐसे डायरेक्टर है कि वो सेट पे जाके भी इतना होशियार तो है नहीं, तो ये राइटिंग प्रोसेस चालू थी। 22 में रान बाजार आ गई, खुद की लाल है, लेकिन रान बाजार इज द कंटेंट, द मोस्ट वॉच मराठी कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज रान बाजार, तो वन वे। सो वो प्रोसेस जब भी शुरू थी तभी आदित्य मेरे साथ पार्टनर बन के आ गई, और हम लोग कर रहे हैं एक के पीछे एक। रान बाजार हो गई, अभी मैंने पुरुष नाटक जयवंत के उसके ऊपर मराठी वेब सीरीज अभी मेरी कंप्लीट हो गई। अभी घासीराम हिंदी में संजय जी गुरु जी के साथ, संतोष जुलेकर फैबुलस एक्टर है, शूटिंग इन जलगांव, एंड उर्मिला
का शो है प्रबोधन ठाकरे ने. So this is what the Gasiram is all about, and I definitely thank you so much all of you. कि ये सब टेक्निकल टीम है, खाली कौन है ना टेक्निकल टीम मतलब पटकन. So ये Gasiram with 75 artists with live singing, live choreography, and Urmila, Santosh, and T. Sanjay Mishra. Thank you so much. मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ कहें. वक्त होता है हर चीज का, जब वो आता है तो फिर आ जाता है. ड्रामा स्कूल के समय में देखा था मैंने घासीराम कोतवाल, राम गोपाल गुजरात ने डायरेक्ट किया था. क्या चीज़ था. और हमारे कोर्स में भी था घासीराम कोतवाल, कई बार पढ़ा था. लेकिन दिल नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ये रोल करूँ. उस समय एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी, नया नया थिएटर. अभी मेरे फार्म हाउस पे कोई बार बार कह रहा था नाना साहब, नाना साहब, अच्छा नाना साहब. मैंने कहा नाना साहब एक काम से जिंदा हो गए. तो उस बंदे ने बताया कि अभिजीत और संतोष एक प्ले कर रहे हैं. कहे घासीराम. तो मैं हाँ हाँ आपको कैसे पता है. कहे नाना साहब नाटकों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है किसी भी नाटक का. नाटक करने का मन तो था, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया और इन लोग को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे यार. लेकिन हिंदी नाटकों में इतना पैसा था नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा दें. अंधे को क्या चाहिए, लाठी. सीधे ही हाँ कह दिया. मैंने कहा हाँ चल सीधे ही करते हैं. कह तो दिया, लेकिन अच्छा नाना कर रहे हो तुम. हाँ क्यों नहीं, अच्छा ही करोगे. अच्छा उसकी एंट्री देखी है. हाँ मतलब इतना डराने लगे कि बॉस नाना फडणवीस तुम कर रहे हो. हाँ यार. फिर बालचंद्र सर मिले, शिष्य जी मिली, गुरुजी बना दिया यार. ये मुझे पता नहीं क्यों, कल को मेरे बच्चे भी मुझे गुरुजी ना बोलने लगे, सारे लोग गुरुजी. दोस्तों मेरा नाम संजय मिश्रा है. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान के बेहतरीन नाटक घासीराम कोतवाल में नाना फडणवीस का रोल कर रहा हूँ. बहुत ही खूबसूरत क्लासिक नाटक है. अगस्त में हम 14-15 तारीख को ये नाटक ओपन करने वाले हैं और काफ़ी शोज़ होंगे अलग अलग जगह पे. तो आप आइए देख लें. घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया वसंत देव ने. अभिजीत पंसे हमारे इसके डायरेक्टर हैं. बालचंद्र सर ये नाटक के डायरेक्टर हैं. संतोष है मेरे साथ. 50 लोगों का ये नाटक है, जिसमें डांसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सारे लोग हैं. तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर. मैं भी हूँ. थोड़ा डिग्निटी का सवाल है सर, देख लीजिएगा. नमस्कार, मी अभिजित पानसे घेऊन येत आहे हिंदी नाटक घासीराम कोतवाल. घासीराम कोतवाल हिंदीमध्ये पहिल्यांदाच कमर्शियली येत आहे आणि जवळजवळ 75 जणांचा संच घेऊन येत आहे. प्रमुख भूमिकेत संजय मिश्राजी आहेत. नाना फडणवीसांच्या भूमिकेत, घासीरामच्या भूमिकेत आपला संतोष जुवेकर आणि उर्मिला कानिटकर आणि जवळजवळ 60-70 जण, टोटल 75 जणांचा संच घेऊन घासीराम येते. 14 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट बालगंधर्व रंगमंदिर बँड्रा आणि 22 आणि 23 ऑगस्ट टाटा थिएटर NCPA शुभारंभांचे प्रयोग आम्ही घेऊन येते. नक्की. नमस्कार, मी मकरंद देशपांडे. रंगमंचावरचे एक अजरामर
किंवा असं म्हणूया की ज्यांनी इतिहास रचला, किंवा असं नाटक जे कालातीत आहे, घाशीराम कोतवाल, विजय तेंडुलकर, द ग्रेट घाशीराम कोतवाल. हे नाटक बऱ्याच भाषेत झालेलं आहे, भारताबाहेरही झालेलं आहे, पण आता पुन्हा ते हिंदीत केलं जात आहे. आणि अभिजित पानसे त्याची कंपनी राव, त्याच्याबरोबर भालचंद्र कुबल आणि मुळात जे नट आहेत संतोष जुवेकर, उर्मिला कानिटकर आणि संजय मिश्रा. मला वाटतं पुन्हा नानाची जी भूमिका आहे ती पुन्हा अजरामर करण्यासाठी संजय मिश्रा आलेले. अभिजित पानसे जेव्हा एखादी गोष्ट करतो तेव्हा तो पूर्णत्वाने, म्हणजे आपण म्हणू शकतो सर्वांगाने तो, म्हणजे आपल्याकडे आपण आता एक नवीन नाटक यायला लागलेत, इन द सेन्स ऑफ मोगले आजम, एक साधारण स्पेक्टॅक्युलर स्केलवरची नाटक. तर घाशीराम कोतवाल हिंदीत करून तो आणखीन लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय. आणि ते काही फक्त प्रायोगिक नाटक नाहीये, ते एकदा पॉवर करप्ट्स अँड ॲब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ॲब्सोल्युटली या विचारधारेवर लिहिलं गेलेलं नाटक. ते ऐतिहासिक नाही, पौराणिक नाही, ते साहित्यिक आहे का, राजनीतिक आहे का, तर ते एक नाटक न चुकणारं, न चुकवणारं, लोकांपर्यंत पोहोचावं म्हणून केलं जात आहे. तर सगळ्यांनी ते अवश्य अवश्य पाहावं.